बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा अंगूठा हिलाकर थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। किसी मुल्क का एक शहजादा था, बड़ा खूबसूरत, कई बहनों का भाई, माँ बाप की आंखों का तारा। एक रात को उसने ख्वाब में देखा कि कोई चंदे आफताब, चंदे महताब, स्वासी नाग, हरन की सी आंखें, गाल जैसे गुलाब के फूल एक लकदक मैदान में अकेली खड़ी रो रही है। शहजादे को देखकर कहती है, खुदा के लिए मुझे बचाओ, नहीं तो डाकू मुझे मार डालेंगे। शहजादे को उसकी भोली भोली सूरत बड़ी भली मालूम होती है और पूछता है, लड़की तू कौन है? लड़की जवाब देती है, मैं बगदाद के लाल सौदागर के कब्जे में हूँ। वो बहुत ही लालचखोर और जालिम है, खुदा के लिए जल्दी करो। और घबरा कर इधर उधर देखने लगती है। इतने में शहजादे की आंख खुल जाती है। शहजादे ने बड़ी मुश्किलों से तड़प तड़प कर रात काटी। सुबह होते ही बाप के पास गया और कहने लगा, अब्बा जान, अगर आप मेरी जिंदगी चाहते हैं तो खुशी से मुझे सफ़र की इजाज़त दें। बादशाह ने अपने बेटे की सूरत देखी तो मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी, रंग जर्द हो रहा था। बेचैन हो गया, बतेरा पूछा कि क्या बात है। हजार समझाया मगर शहजादा अपनी हट पर अड़ा रहा। जब कोई नसीहत कारगर न हुई तो नाचार इजाज़त दे दी और शहजादा उसी वक्त सफ़र का सामान कर अशरफियों और जवाहरात से खुर्जियाँ भर सबको रोता छोड़ बगदाद की तरफ रवाना हुआ। रस्ते की उम्र कोता, चलने वाले की उम्र दराज। चलते चलते थोड़े दिन में जंगल बयाबां तय करता हुआ बगदाद जा पहुंचा। लाल सौदागर शहर में मशहूर था। उसके मकान पर जाकर लौंडियों को देखा। सौदागर ने भोला भाला खरीदार पाकर पहले तो दूसरी लौंडियां दिखाई। जब उनमें से शहजादे ने किसी को पसंद न किया तो आखिर में वही लड़की आई। शहजादा पहली ही नज़र में पहचान गया और पूछा, इसकी कीमत क्या है? सौदागर बोला, इसका मोल जवाहर की तौल है। तराजू के एक पलड़े में इसको बिठाओ और दूसरे में सोना मोती हीरा लाल रखो, फिर इसका सौदा होगा। शहजादा तो उसके लिए बेचैन था, फौरन खुर्जियाँ उलट दी। जितना जरो जवाहर उसके पास था लड़की के बराबर तोल दिया। लड़की को घोड़े पर बिठा सराय में आया और एक अच्छा पर्देदार मकान लेकर रहने लगा। गौहर उसका नाम रखा। 2-4 दिन में जब सफर की तकन उतरी तो काजी जी को बुलाकर उस लड़की से शादी कर ली। दिन ईद, रात शब बारात थी। बड़े ऐशो आराम से वक्त गुजरता था। जहाँ कोई आमदनी तो थी नहीं, खर्च ही खर्च था। चंद रोज में जो कुछ बचा खुचा रुपया पास था उठ गया। शहजादा उदास रहने लगा। अब क्या होगा? न घर जा सकता है, न परदेश में रहने का कोई सहारा। करे तो क्या करे? एक दिन इसी सोच में चुप गर्दन झुकाए बैठा था कि गौहर ने पूछा, मैं देखती हूँ कि तुम कुछ परेशान हो। शहजादा, हाँ गौहर, परेशान न हूं तो क्या करूं? पैसा पास नहीं रहा, वतन तक पहुंचना मुहाल है। गौहर, बस रुपए की कमी की फिक्र है। आज ही बाजार जाओ, रेशम की लच्छियां, मलमल की तार और थोड़े से छोटे मोती ले आओ। खुदा की मेहरबानी से मुझे एक ऐसा हुनर आता है कि सैकड़ों रुपए पैदा हो सकते हैं। शहजादा उसी वक्त बाजार गया और गौहर ने जो चीजें कही थी खरीद कर ला दी। दूसरे दिन गौहर ने 2 गुलदस्ते बनाकर शहजादे को दिए और कहा, बाजार जाकर इन्हें बेच लो, लेकिन 10-10 रुपए से कम में न देना। शहजादा गुलदस्तों को लेकर चौक में गया। हर शख्स उनका ग्राहक था। जरा सी देर में हाथों हाथ बिक गए और मुंह मांगे दाम मिले। अब यह दस्तूर हो गया कि सुबह से शाम तक गौहर कभी 2 कभी 3 गुलदस्ते तैयार कर लेती और शहजादा दम के दम में उन्हें बेचता था। बड़ी बेफिक्री और फरागत से बसर होने लगी। यूं तो इन गुलदस्तों के खरीदार शहर के छोटे बड़े सभी थे, जो देखता लूट जाता, मगर एक सौदागर बच्चा सबसे ज्यादा कदरदान था। एक गुलदस्ता बिला नगा वो खरीदता और घंटों उसकी बनावट देखा करता। उस सौदागर बच्चे के पास बहुत दौलत थी। बाप उसे छोटा सा छोड़कर मर गया था। एक बुढ़िया माँ के सिवा न कोई बहन थी और न कोई भाई। माँ उसे रोज नया गुलदस्ता लाते देखती और यह भी देखती कि यह दिन रात गुलदस्तों में ही शुगल में रहता है। एक दिन बुढ़िया ने पूछा, बेटा, कैसे गुलदस्ते हैं जिन्हें तुम हर वक्त देखा करते हो? सौदागर बच्चे ने कहा, अम्मा, मैं ये सोचता हूँ कि जिसने ऐसे खूबसूरत गुलदस्ते बनाए हैं वो खुद कैसी खूबसूरत होगी। माँ, मियाँ होश की बनाओ, कुछ दिल चल गया है, आग लगाओ इन गुलदस्तों को। बेटा, आप जो चाहें कहें, मैं तो उन गुलदस्तों में फंस गया हूँ। जब तक गुलदस्ते बनाने वाली से शादी न करूंगा चैन नहीं आएगा। माँ, अरे नादान, क्यों अपनी जान का दुश्मन हुआ है? अव्वल तो कौन जानता है कि गुलदस्ते बनाने वाला मर्द है या औरत? फिर औरत है तो बुढ़िया है या जवान, बदशक्ल है या खूबसूरत? बुढ़िया जितना समझाती थी
बेटा उतनी ही जिद करता था। आखिर मजबूर होकर उसने कहा, अच्छा अगर तूने यही ठान ली है और तेरे नसीब में यही लिखा है तो खैर, कल मैं भी तेरे साथ बाजार चलूंगी। गुलदस्ते वाले को मुझे दूर से दिखा दीजिए, मैं मालूम तो करूं कि वो कौन है और ये गुलदस्ते किसके हाथ के बने हुए होते हैं। चुनाचे माँ बेटे दोनों शाम को बाजार चले। शहजादा गुलदस्ते लेकर आया। सौदागर बच्चे ने गुलदस्ते खरीदे और जब घर जाने लगा तो बुढ़िया उसके पीछे पीछे हो ली। शहजादा अपने मकान के अंदर गए। बुढ़िया भी हामती कामती जब पहुंची। मगरिब का वक्त था। लड़की शहजादे का इंतजार कर रही थी। बुढ़िया गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बेटी वारी जाऊं, कुछ हर्ज न हो तो जरा की जरा नमाज पढ़ लूं। निगोड़ा घर इतनी दूर है, ये क्या बताऊं, और नमाज का वक्त निकला जाता है। लड़की ने जल्दी से लोटा पानी का भर दिया, जा नमाज बिछा दी और बोली, बड़ी भी, खुदा की नमाज को कौन मना कर सकता है, शौक से पढ़ो। बुढ़िया ने झूठ मूठ की नमाज पढ़ी। घर में चारों तरफ देखा कि उस लड़की के सिवा दूसरी कोई औरत तो नहीं। फिर लकड़ी टेक कर खड़ी हुई और कहा, बेटी इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो, तुम्हारा जी नहीं घबराता। लड़की, बड़ी भी, जी घबराए भी तो क्या हो, सारा दिन तो गुलदस्ते बनाने में गुजर जाता है, रात को वो आ जाते हैं। बुढ़िया, तेरी इस चांद सी सूरत के सदके गुलदस्ते और भी अच्छे होते हैं, देखने वाले देखा ही कर। अच्छा बेटी, अल्लाह की अमान, दूर जाना है, नहीं तो थोड़ी देर और बैठती। लड़की, इधर कभी आना हुआ करे तो हो जाया करो। बुढ़िया, हाँ बेटी जरूर हो जाया करूँ। यह कहती हुई बुढ़िया रवाना हुई और घर जाकर अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मैं तो फिर यही कहती हूँ कि इस ख्याल को छोड़ दे। खुदा का दिया मालो दौलत, इज्जत तो आबरू सब कुछ है। अच्छी से अच्छी परिस्तान की परी, ऊर का टुकड़ा दुल्हन मिल जाएगी। दूसरे वो मियाँ वाली है। यूं भी पराई औरत का ख्याल करना अच्छा नहीं, न जाने क्या मुसीबत है। मगर सौदागर बच्चा न मानना था न मान। हार कर माँ ने कहा, अच्छा अगर यही धुन सबाई है तो एक काम कर, उसके पास नई वजह का घर बना और उसके मियाँ से ऐसा मेल पैदा कर कि वो तेरा बन जाए, फिर शायद कोई तरकीब निकल आए। सौदागर बच्चे ने उसी दम राज मजदूरों को बुला मकान बनवाना शुरू कर दिया। रुपए में बड़ी ताकत है, महीने भर के अंदर अंदर शानदार मकान बनकर तैयार हो गए। पड़ोस की बात थी, शहजादे से भी खूब दोस्ती हो गई। एक दिन सौदागर बच्चे ने शहजादे से कहा, भाई मुझे अरमान है कि तुम्हारी दावत करूं, हम दोनों मिलकर साथ खाना खाएं। शहजादा सीधा साधा आदमी, उसने मंजूर कर लिया। बुढ़िया खाने में बेहोशी की कोई चीज मिला दी। शहजादे ने अभी 2-4 ही निवाले खाए थे कि बेहोश होकर गिर पड़ा। बुढ़िया तो ताक में थी क्योंकि उसने ही बेहोशी की चीज मिलाई थी। उसने जल्दी से शहजादे की उंगली से अंगूठी उतार एक लौंडी को गौहर के पास भेजा। यह अंगूठी निशानी की दिखाकर कहना कि तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें बुलाया है। गौहर को उनकी फरेबियों की क्या खबर, वो फौरन लौंडी के साथ चली आई। एक अच्छे सजे सजाए कमरे में उसे बिठाया। खूब खातिर मुदारात हुई। इतने में सौदागर बच्चा आया और बोला, तुम जानती हो कि मैं इस शहर के सबसे बड़े सौदागर का बेटा हूँ। दरबार सरकार तक मेरी रसाई है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी खातिर यह महल बनवाया है। खुशी से मेरे साथ शादी करने पर राजी होगी तो खुशी से करूँगा, और ज़बरदस्ती से राजी होगी तो ज़बरदस्ती से करूँगा। अब तुम मेरी कैद में हो। गौर के पांव तले जमीन निकल गई कि ये क्या मामला है। बैठे बिठाए कैसी मुसीबत आई। मारे गुस्से के चेहरा सुर्ख हो गया। कोसती पीटती, बुरा भला कहा, और क्या कर सकती थी। औरत का कोई हिमायती नहीं। अपनी बेकसी पर दिल भर आया, रोने लगी। सौदागर बच्चे ने दिल में सोचा, इस वक्त ज्यादा तंग करना अच्छा नहीं। जाती कहाँ है, 2-4 रोज में आप राह रास्त पर आ जाएगी। वो सामने से टल गया। इधर शहजादे को जो होश आया तो तबीयत निढाल थी। सीधा घर पहुंचा। गौहर का पता न था। चारों तरफ देखा, आवाजें दी। वो होती तो बोलती। अजनबी बस्ती, न कोई यार न मददगार। बेओसान होकर दीवानों की तरह बाहर निकल गया। जो मिलता उससे पूछता कि तुमने मेरी गौहर को देखा है। गलियों में गौहर गौहर पुकारता फिरता, यहाँ तक कि लोग उसे दिल चला पागल समझने लगे। लड़के पत्थर मारते, सौदागर बच्चे के नौकर जाकर हंसी उड़ाते, और जब वो उधर आता धक्के देकर दूर निकाल आते। खुदा का करना ऐसा होता है कि एक दिन बादशाह के इतर साज की सवारी जा रही थी। शहजादों को जो उसने हाय गौहर कहते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है और क्या चाहता है। लोगों ने कहा कि कोई दीवाना है, मुद्दत से इसको यही रट लगी हुई है। इतरसाद को कुछ ख्याल आया। शहजादे को बुलाया और उससे पूछा कि मियाँ तुमको क्या हुआ है, हाय गौहर क्यों कहते फिरते हो, क्या तुम्हारा कोई मोती जाता रहा है। शहजादे ने आंखों में आंसू भरकर अव्वल से आखिर तक अपने सारा किस्सा सुना दिया। इतरसाज बड़ा नेक दिल इंसान था। शहजादे को दिलासा देकर अपने घर ले गया। तरह तरह की शीशियां एक संदूकचे में सजाएं और शहजादे से कहा, साहबजादे ये संदूकचा लो और भेस बदल कर सौदागर बच्चे के मकान पर आवाज लगा। अल्लाह चाहे तो तुम्हारी गौहर मिल जाएगी। अगले रोज शहजादा ऐसे वक्त को सौदागर बच्चा कहीं बाहर गया हुआ था। अतर वालों की वजह बना संदूकचा बगल में ले तेल फुलेल मिसी की आवाज लगाता हुआ सौदागर बच्चे की ड्योढ़ी पर पहुंच गया।
गौहर ने अपने शहजादे की आवाज़ पहचान कर लौंडी से कहा, अरे इस इत्र वाले से पूछो, सुहाग का इत्र भी है। लौंडी दौड़ी हुई गई। शहजादे ने संदूकचे का संदूकचा हवाले कर दिया। इसमें सारे इत्र हैं, पसंद का सौदा है, जो दिल को भाए ले ले। गौहर को इत्र क्या लेने थे, एक पर्चा लिखकर संदूकचे में रख दिया कि रात के 12 बजे एक तेज रफ्तार घोड़ा लेकर मकान के पिछवाड़े आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। और लौंडी से बोली, इसमें मेरे मतलब का कोई इत्र नहीं है, उल्टा दिया। जब आधी रात इधर आधी उधर हुई, शहजादा घोड़ा लेकर आया और घोड़ा खड़ा करके एक दरख्त की ओट में बैठ गया। कई दिन का जागा हुआ था, नींद आ गई। गौहर अपने वक्त पर आई और घोड़े पर सवार होकर शहजादे का इंतजार करने लगी। इत्तेफाक से उस मोहल्ले में कुछ चोर चोरी करने आए हुए थे। एक चोर की जो नज़र पड़ी कि सामान से लदा हुआ एक घोड़ा खड़ा है और उस पर एक औरत चादर लिपाटे हुए बैठी है। वो गौहर के पीछे बैठ घोड़े को ले उड़ा। अंधेरी रात थी, गौहर ने जाना कि शहजादा है, चुप्पी बैठी रही। चलते चलते सुबह हो गई। अब जो गौहर मुड़कर देखती है तो शहजादे के बदले एक काला बेढंगी शक्ल का आदमी ढाटा बांधे हुए लिए जाता है। कलेजा सुनसा हो गया और एक चीख मार कर बेहोश हो गई। होश आया तो क्या देखती है कि एक पहाड़ की कोह में पड़ी है और वही डरावनी सूरत सामने बैठी है। डर के मारे गौहर ने आंखें बंद कर ली। चोर ने कहा, लड़की डर नहीं, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरी बेटी, इस घर को अपना घर समझ, मैं इस मुल्क का बड़ा डाकू हूँ, शहजादियों की तरह रहेगी। गौहर ने दिल में कहा कि अब इससे कुछ कहना बेकार है, रोने पीटने से क्या होता है, और सब्र शुक्र करके बैठ रही और चोर के घर में रहने लगी। मिसल मशहूर है कि जो सोया उसने खोया। शहजादे की आंख खुली तो घोड़ा था न गौहर। अपने ऊपर बहुत मलामत की, सर पर 2 हत्थड़ मारे, मगर क्या होता है। दिन निकलते ही भागा और शाही इत्रसाज के पास गया। जो कुछ गुजरा था सुनाया। उसने भी अफसोस किया और कहा कि खोटे नसीब का कौन साथ दे सकता है। मालूम होता है कि अभी तुम्हारे बुरे दिन बाकी हैं। जब तक खुदा मेहरबान नहीं होता कोई काम नहीं बनता, जाओ उसी को याद करो। शहजादा मायूस होकर खाक उड़ाता, मुंह नोचता शहर से निकल गया। गौर को जब डाकुओं के यहाँ रहते रहते अरसा गुजर गया और शहजादी की याद उसको ज्यादा सताने लगी, तो उसने क्या काम किया कि चोर तो कहीं लंबे धावे पर गया हुआ था, ये मर्दाना कपड़े पहन और घोड़े पर सवार हो जिधर मुंह था चल खड़ी हुई। सरपट घोड़ा उड़ाए चली जाती थी कि सामने से एक टेले के नीचे बहुत से आदमी खड़े नजर आए। गौर को देखकर उन्होंने गुल मचाना शुरू किया कि खुदा ने हमारे वास्ते बादशाह भेज दिया। करीब पहुंची तो सबने झुककर सलाम किया। गौर ने हैरान होकर पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझसे तुम्हारा क्या मतलब है। उनमें से एक शख्स जो सबका अफसर मालूम होता था आगे बढ़ा और कहने लगा, हमारे मुल्क का दस्तूर है कि जब बादशाह मर जाता है तो शहर के बड़े बड़े आदमी इस टेले के नीचे आ खड़े होते हैं। जो मुसाफिर पहले आता है उसको बादशाह बनाते हैं। 2 दिन हुए कि हमारा बादशाह मर गया है। हम नए बादशाह के इंतजार में कायदे के मुताबिक यहाँ जमा हैं। सबसे पहले आपको देखा है, इसलिए आज से आप हमारे बादशाह हैं। चलिए और तख्त पर तशरीफ रखिए। गौर बोली, मैं तो औरत जात हूँ। बूढ़े अफसर ने जो वजीर था जवाब दिया, कोई बात नहीं, पहले भी यहाँ कई औरतें बादशाहत कर चुकी हैं। आप निकाब डालकर सल्तनत का काम करें। वो जो कहते हैं पल में कहर पल में लहर। गौर को बेमांगे खुदा ने बादशाहत दे दी। बादशाह होते ही गौहर ने पहला काम यह किया कि अपनी कद आदम तस्वीर बनवाकर शहर के चारों दरवाजों पर लगवा दी और पहरेदार बिठा दिए कि जो मुसाफिर इन तस्वीरों को देखकर कुछ कहे उसे मेरे पास हाजिर करो। खुदा की शान के वही सौदागर बच्चा नए बादशाह के तख्त पर बैठने की खबर सुनकर अपना माल असबाब बेचने आए। दरवाजे पर जो गौहर की तस्वीर देखी तो आपे से बाहर होकर कहने लगा, तूने मुझे दगा तो दी है, मेरा भी नाम नहीं जो तेरा खोज न लगाया हो। चौकीदारों ने सुनकर झट पकड़ लिया और गौहर को इतला दी। गौहर ने हुक्म दिया कि उसे एक मकान में बंद करके पहरा लगा दो। 5-7 दिन भी नहीं गुजरे थे कि डाकू साहब भी भले मांसों के से कपड़े पहने किसी टोह में आए। तस्वीर पर नजर पड़ते ही चौंक कर बोले, शैतान की खाला कहाँ जाती है, तूने बेटी बनकर धोखा दिया है। जब तक तेरी बोटियां चील कौवों को ना दे दूं, दाएं हाथ से खाना हराम है। यह खबर भी गौहर को दी गई और उसने डाकू को भी एक मकान में कैद करा दिया। शहजादा जो बगदाद से निकला था वो भी इत्तफाक से उधर आ निकला। तस्वीर पर निगाह पड़नी थी, ये पांव लड़खड़ा गए, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया और गौहर गौहर आह गौहर कहते कहते गिर पड़ा। गौहर को खबर हुई और शहजादे को भी एक कमरे में जगह मिल गई। दूसरे रोज गौहर ने दरबार आम किया और ढंडोरा पिटवाया कि 5 बरस के बच्चे से 100 बरस के बूढ़े तक हाजिर हों। जब शहर के सारे छोटे बड़े अमीर गरीब जमा हो गए तो गौहर ने निकाब उलट दी और अपनी सारी दास्तां सुनाकर कहा कि इस सौदागर बच्चे को मैं सूली का हुक्म देती हूँ, क्योंकि अव्वल तो उसने पराई औरत पर नीयत बिगाड़ी और दूसरी यार मारी पर कमर बांधी। चोर को मैं कोई सजा नहीं देना चाहती, उसने मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की है, बल्कि बेटी बनाकर रखा। यह अगर चोरी से तौबा कर ले तो मेरे मुल्क में अमीरों की तरह रह सकता है। और तीसरे साहब मेरे आका हैं, मेरे शोहर और अपने मुल्क के शहजादे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग उन्हें तख्त पर बिठाएं और मुझे बादशाह बेगम समझे।
مجھے امید ہے کہ آپ سب صاحبان میری رائے سے اتفاق کریں گے۔ غور کی یہ باتیں سن کر ساری رعایا نے اپنے نقاب پوش بادشاہ کی عقل کی بہت تعریف کی۔ سوداگر بچے کو سولی دے دی گئی، چور نے چوری سے توبہ کی اور شہزادہ تاج پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ نوبت نگارے خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ جیسے ان کے دن پھرے یوں ہی خدا سب کے دن پھیرے، اور یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔